जय हिंद। क्लास 10 का साइंस का वीकली टेस्ट का आज हम लोग मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग को हो सकता है आ सकता है ना। क्या है कि ये जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो ये क्वेश्चन जो रहता है आपका बुक से क्वेश्चन रहता है, और जो क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा जा रहा है उस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो देखिएगा और आप टेस्ट देख आइए, उसके बाद बताइएगा कमेंट करके कि कितना मैच क्वेश्चन किया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना, उदासीन विलयन का बोल रहा है तो 7 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अपच, है ना, किसी व्यक्ति का खाना नहीं पचा तो ऐसा समय में उसको क्या दिया जाता है। तो उसको ऐसे समय में जो है वो एंटासिड, है ना, एंटासिड दिया जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि फलों के रस जैसे कि संतरा में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो फलों के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव, है ना, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। तो दृष्टिपटल में, तो दृष्टिपटल हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो है HF, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो भाग संबंधित है किस चीज से, तो उत्सर्जन से संबंधित है। आगे है पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना। पादप में जाइलम मतलब जो रहता है उसका जाइलम का मतलब क्या काम रहता है, तो जल का वहन काम करना, जल का वहन का काम रहता है इसका। आगे है स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ना। टमाटर में जो होता है वो आई थिंक ऑक्सेलिक, है ना, ऑक्सेलिक अम्ल जो होता है टमाटर के उपस्थित होता है टमाटर में। आगे है कि निम्न में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है ना। तो चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और कुछ हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। और आप लोग टेस्ट देख के आइएगा, उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन मैच किया। बोला क्वेश्चन कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो उपयोग लिखना है। तो धोने का सोडा हम लोग दो उपयोग पहले देख लेते हैं। तो धोने का सोडा का हम लोग कपड़ा धोने में उपयोग करते हैं। धोने का सोडा को कपड़ों से गंदगी को दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पानी को मुलायम बनाकर सफाई का क्षमता को जो है क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा जो है सफाई में, है ना, इसे घरेलू सफाई में भी उपयोग किया जाता है, जो कि फर्श हो गया, बाथरूम। ये सेट 3 है आप लोग के लिए, और सेट 2 में ये क्वेश्चन शायद हम बताए हैं, है ना, सेट 2 में, हाँ सेट 2 में ही बताए हैं। बेकिंग सोडा का दो उपयोग क्या है, तो खाना पकाने में बेकिंग सोडा का उपयोग जो है वो खाना पकाने में, जैसे कि कोई चीज को फुलाने के लिए में जो है वो काम आता है। और दांत का सफाई करने में भी बेकिंग सोडा का काम आता है। सेट 2 में इसको बताए हैं, है ना। आगे की क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है ना। क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है, तो समझिए यहाँ पहले क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया और टहलना क्या होता है। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य अवस्था या घटना में व्यक्त करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब काम हो गया, है ना। विस्तार में क्रिया हम लोग समझते हैं, जैसे कि राम खाना खा रहा है ना। तो मैं खा रहा है क्रिया है ना, खाना खा रहा है जो है, राम खाना खा रहा है में जो खा रहा है वो क्या है, क्रिया है। उसी तरह से टहलना क्या होता है, तो टहलना जो होता है एक विशिष्ट क्रिया है जो धीरे धीरे या चलने का, सैर करने का हम लोग कहते हैं, है ना। विस्तार में इसको समझते हैं, जैसे कि रवि सुबह सुबह पार्क में टहलने गया था, मतलब धीरे धीरे, है ना। संक्षेप में इसका उत्तर समझना है तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि क्रिया एक सामान्य शब्द है जो किसी भी प्रकार का कार्य को दर्शाता है, जबकि टहलना जो है एक विशेष क्रिया है जो धीरे धीरे कार्य को दर्शाता है। तो ये क्रिया और टहलने में अंतर था। इसका पीडीएफ जो है आप लोग का ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर तो टेलीग्राम में, तो वहां जुड़ जाइए, वहां आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। उदासीनीकरण क्या होता है ना, उदासीकरण जो होता है क्या होता है, तो जब यहाँ इसको हम लोग सिंपल सा एकदम समझते हैं विस्तार में, उदासीकरण क्या होता है। तो उदासीकरण अभिक्रिया रासायनिक प्रक्रिया में से जिसमें कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जो है वो नमक और पानी बनाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। समझ में आया होगा। इसका दो उपयोग है, दो उपयोग हम लोग इसमें क्या क्या उपयोग है, तो अम्लता या क्षारीयता का उपचार में ये इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अपशिष्ट जल के उपचार में जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है मैच करने वाला है ना। आगे क्षार क्या है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आंसर तो पीडीएफ जो है आप लोग मिल जाएगा टेलीग्राम या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप में। संक्षेप में इसका समझ लेते हैं, है ना। प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि क्षार क्या है, क्या क्षारीय विलयन में भी जो H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो फिर क्षारीय जो है वो क्यों होते हैं, क्षारीय H+ विलयन होते हैं। तो क्षारकीय जो है, क्षारकीय में
जो है विलयन में H+ आयन मौजूद होते हैं, लेकिन इनका मात्रा OH- आयन की तुलना में बहुत कम होता है। और विलयन में क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि OH- आयनों की अधिकता होती है, जो कि क्षार का विशेषताओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वो चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, है ना, विस्तार में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संक्षेप में देखेंगे कि तारे का टिमटिमाना, है ना, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वो बहुत दूर में स्थित है और उनका प्रकाश के किरण जो है पृथ्वी तक आने में कई वातावरण जो है वो अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है प्रसारित होते रहता है, जबकि ग्रह जो है नजदीक में है और ये नजदीक में होने के कारण जो है इसका विस्तृत आकार होता है, अपवर्तन के प्रभाव को स्थिर कर देता है और इसलिए वे टिमटिमाते नहीं है। तो तारे दूर होने की वजह से टिमटिमाते हैं और ग्रह जो है वो नजदीक होने के वजह से वो नहीं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह कहा अनुशंसित करते हैं कि अम्ल जल में मिलना चाहिए न कि जल को अम्ल में, है ना। तो ये जो है इसको हम लोग आंसर देखते हैं। तो अम्ल को तनुकृत करते समय अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल धीरे धीरे जो है वो जल में मिलना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यह कारण इसका क्या है, तो सबसे पहला कारण तो है कि सुरक्षा का कारण, सबसे पहला जो है सुरक्षा का कारण। उसका बाद सुरक्षा के कारण में क्या, तो उष्मा, अधिक उष्मा, है ना। अम्ल को जल में मिलाने पर एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और जिसमें से बड़ी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है, जल में जो है वो अम्ल मिलाया जाता है। तो यह अम्ल उष्मा जो है धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है और सुरक्षित रूप में नियंत्रित रहता है। दूसरा है विस्फोटक प्रतिक्रिया का जोखिम रहता है ना। तो ये सारा वजह था। तो ये यहाँ से आप लोग का बहुत क्वेश्चन आने मैच करने वाला है, तो आप लोग आंसर बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम लिंक जो है पीडीएफ का, या फिर तो पीडीएफ ही हम डाल दे रहे हैं, है ना, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो तक के लिए फिर है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।